बाबरी मस्जिद के 31 साल डिमोलिशन के मुकम्मल हुए। इस मौके पर यहाँ पे एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, पुलिस ने रोक दिया और प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। ये तो एक बहुत बड़ी एक जुल्म तो आज से 31 साल पहले हुआ था और एक जुल्म आज हो रहा है। जिन लोगों ने तोड़ा, उसको शहीद किया, उनको सजा दी गई? उनको सजा क्यों नहीं दी गई आज? उनके लिए कुछ किया ही नहीं गया, कोई कदम नहीं उठाया गया। हम इसके खिलाफ हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उनको सजा दी जाए। आस्था की बुनियाद पर फैसला हो रहा है, तो आस्था तो हमारी भी थी वर्षों से। बाबरी मस्जिद थी, तो आस्था तो हमारी भी है। फिर आस्था की बुनियाद पर जहाँ चाहें, जिस मस्जिद को चाहें तोड़ दें। आपने देखा अभी हरियाणा में कितनी मस्जिदों को तोड़ा गया, वहाँ के इमाम को मारा गया। तो ये फैसला था, कोर्ट ने भी बताया कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, मुसलमानों की जगह थी, हमारी ज़मीन थी, लेकिन उसको फैसला किया गया। खैर जो भी हुआ उससे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन अब न्याय जो गुनहगार है उनको सज़ा नहीं मिल रही और फिर ये देश में होता चला जा रहा है। दूसरे मजहबी स्थल को भी परेशान किया जा रहा है, वहाँ भी हमले हो रहे हैं और लोगों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, उनके चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। तो ये लगातार देश में जारी है। ये एक गलत रास्ते पर हमारा देश जा रहा है। तो यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, लोगों के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। बाबरी मस्जिद के गुनाहगारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो। बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो। हम लोग यहाँ पर आज आपको मालूम है 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद का 31वीं बरसी है और शहादत की, तो उसके याद में उस दुख की घर को प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यह हमारी जो उसको लिया गया ज़मीन को, जबकि ये फैसला था, कोर्ट ने भी बताया कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, मुसलमानों की जगह थी, हमारी ज़मीन थी, लेकिन उसको फैसला किया गया। खैर जो भी हुआ उससे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन अब न्याय जो गुनहगार है उनको सज़ा नहीं मिल रही और फिर ये देश में होता चला जा रहा है। दूसरे मजहबी स्थल को भी परेशान किया जा रहा है, वहाँ भी हमले हो रहे हैं और लोगों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, उनके चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। तो ये लगातार देश में जारी है। ये एक गलत रास्ते पर हमारा देश जा रहा है। तो यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, लोगों के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। हम ये डिमांड। लेकिन कोर्ट का फैसला तो आ गया है ना, न्याय तो हो गया है, सबने मान लिया है। न्याय कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट ने खुद कहा कि वो जगह जो थी वो हमारी मस्जिद की थी। जाहिर सी बात, ये बात तो आई है उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, लेकिन फिर ठीक है, उन्होंने फैसला किया जहाँ भी जगह थी वो एक अलग बात है। लेकिन जो गुनहगार थे उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो। जो लोगों ने गलत काम किया उनको तो यहाँ पर वो करना चाहिए, डिमोरलाइज। ये देश जो है सभी का है, सारे लोग यहाँ रहते हैं, तो लोगों की आस्थाओं का ख्याल वो रखना चाहिए। तो हम ये डिमांड करने के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा था कि आस्था की बुनियाद पर फैसला हो रहा है, तो आस्था तो हमारी भी थी वर्षों से। बाबरी मस्जिद थी, तो आस्था तो हमारी भी है। फिर आस्था की बुनियाद पर जहाँ चाहें, जिस मस्जिद को चाहें तोड़ दें। आपने देखा अभी हरियाणा में कितनी मस्जिदों को तोड़ा गया, वहाँ के इमाम को मारा गया। तो ये एक संप्रदाय के साथ, एक कम्युनिटी के साथ इस तरह का जो कर रहे हैं, फिर एक के साथ नहीं। मणिपुर में अभी क्या हुआ आपने देखा। तो इस तरह से जो जुल्म हिंदुस्तान में हो रहा है, जो फ़िरका परस्ती यहाँ पर है और इस तरह से सताया जा रहा है, ख़ासकर एक कम्युनिटी को, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि सबको हक मिले, सबको जो हिंदुस्तान के दस्तूर में है कि हर मज़हब हर मज़हब का आदमी अपने मज़हब पर अमल कर सकता है, इसका प्रचार कर सकता है। लेकिन मज़हब की पहचान को मिटाया जा रहा है और धर्म स्थल को गिराया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है। तो कैसा जमहूरी निज़ाम है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आप उससे खुश नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो यही आया था कि ये मुसलमानों की जगह थी, यहाँ मस्जिद ही थी, ये आस्था की बुनियाद पर दिया जा रहा है, ये कहा गया। अच्छा चलिए मान लिया, तो जिन लोगों ने तोड़ा, उसको शहीद किया, उनको सज़ा दी गई? उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई आज? उनके लिए कुछ किया ही नहीं गया, कोई कदम नहीं उठाया गया। हम इसके खिलाफ हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उनको सज़ा दी जाए जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया। और उसके बाद जो अब और मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उसके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, कानून को तोड़ने वालों को सज़ा देनी चाहिए। और भी अभी देखिए धर्म के नाम मणिपुर में जो हुआ, तो इस तरह की घटनाएं पूरे देश में आम है। ये देश है, ये जमहूरियत है, ये गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर था ये मुल्क हमारा। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मजहब के नाम पर दंगे हो रहे हैं, मजहब के नाम पर सब कुछ हो रहा है। अच्छा, देश के अंदर जो ये हालात बने, आप बता रही हैं, किसके लिए, किसको जिम्मेदार मानती हैं इसके लिए? हम हुकूमत को जिम्मेदार मानते हैं। कौन सी हुकूमत को? ये अभी जो हुकूमत है, ये अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ सही हो सकता है, वही हद तक सब कुछ सही हो सकता है। आज मुल्क में जो और जो चीज़ें हैं, लेकिन ताला तो कांग्रेस सरकार ने खुलवाया था, राजीव गांधी ने। ताला तो तोड़वाया था, लेकिन फैसला तो हम उसको भी कहते हैं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है उससे हमारा मुतालबा है, उससे हमारी मांग है कि वो जिन लोगों ने शहीद किया
उनको सज़ा दी जाए। हम हर साल उस दिवस को, उस दिन को हम याद करते हैं 6 दिसंबर को। हमारे अंदर दर्द उठता है कि हमारे मजहबी स्थल को, मस्जिद को तोड़ा गया। कम से कम उसके तोड़ने वालों को सज़ा दी जाए। और जो हिंदुस्तान जो जमहूरियत के लिए अपने मशहूर है, लोकतंत्र है यहाँ, तो वो बाकी रहे। लोकतंत्र है ही नहीं यहाँ, तानाशाही हो गई। तो हम कैसा लोकतंत्र, कैसी जमहूरियत? तानाशाही है यहाँ, जिसके साथ जो चाहे कर दिया जाए, कानून को जो चाहे तोड़ दे। तो कानून को तोड़ने वालों को जो है वो सज़ा दी जाए, चाहे वो किसी मजहब के साथ हो, अत्याचार किसी के साथ हो, किसी के साथ हो। हम उसके खिलाफ हैं, हम हर जुल्म के खिलाफ हैं। हम इंसाफ की मांग करते हैं, हर सबको न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले, सबको जीने का हक हो, सब अपने धर्म पर अमल कर सकें। हम इसकी बात करते हैं। तो ये इतने टाइम से बाबरी मस्जिद को पनाह दे रही है, उसको तोड़ दिया गया, मुसलमानों का हक छीन लिया गया, तो ये तो राइट नहीं है ना। सरकार ने भी उसमें बोला था कि हम बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, उसकी एक ईंट भी नहीं लेने देंगे। तो ये कोई तरीके नहीं है। देखिए मुसलमानों का दिल फैला हुआ है, बाबरी मस्जिद को लेकर कैसे उनको शहीद किया गया। तो ये हम लोगों को नहीं थोड़ा सा होता है, तो मतलब सरकार क्या कर रही है? यहाँ पे हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद। तो जो कोर्ट का फैसला, आप उससे खुश नहीं है? जी, कोर्ट के फैसले से आप खुश हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, फैसला वो हो तो नहीं रहा है ना, लेकिन फिलहाल तो ऐसा हो नहीं रहा। जो फैसले हैं उनके बस होने वाली है, होने वाली है। एक मिनट नहीं फिर आप थोड़ी बहुत बात कर ले, चलो समझा ना, बस चलो ठीक, समझा करो रुक जाओ यार, प्लीज यार, आप मैंने बता दिया, रुक जाओ ना 1 मिनट। मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्लीज चलो चलो चलो, बस इधर मत आओ, जंतर मंतर भेज रहा हूँ, जंतर मंतर चलो आप, वो जंतर मंतर करो, चलो भाई चलो। इस बात कहाँ कर रहा है आदमी? वो हमें मेंटेन कर रहे हो, हमसे क्यों बहस कर रहे हो? आप मना कर रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो? एक जगह कितनी हो सकती है? 144 नहीं में 24 घंटे लगी है। सर मार्केट नहीं है, आप मार्केट में बैठे हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? क्यों बहस कर रहे हो हमसे? आप परमिशन है, पर्टिकुलर जगह बना रखी है, आप जंतर मंतर भेज रहे हैं, आप ही के लोग भेज रहे हैं, क्या करें? परमिशन नहीं है ना, यहाँ के लिए कोई नहीं भेज। जी, क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हमने आज यहाँ जंतर मंतर पे बाबरी मस्जिद के 31 साल डिमोलिशन के मुकम्मल हुए, इस मौके पर यहाँ पे एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, पुलिस ने रोक दिया और प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। ये तो एक बहुत बड़ी, यानी एक जुल्म तो आज से 31 साल पहले हुआ था और एक जुल्म आज हो रहा है कि भाई आपको ये परमिशन भी नहीं। वहीं छोड़ देता, आपकी गाड़ी है। अरे छोड़िए, चलिए चलो चलो बैठो, क्या भाई कुछ दे रहे थे क्या बोल रहे डिटेल कर रहे हैं हैं? ये लोग कुछ मतलब स्टेटमेंट दे रहे थे क्या? 5,000 घंटे में अलाउ नहीं है, तो हम कहाँ 5 दो ही। अब मैं वो जोर से मैं बुरा मानूंगा, बैठा ही लूंगा मैं तो। आप ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करो। आप लोग घर जा रहे हैं क्या, या फिर आप प्रोटेस्ट करेंगे फिर से? नहीं, अब देखिए प्रोटेस्ट तो कहीं करने दे रहे हैं ना। हम जंतर मंतर पे गए थे, वहाँ से यहाँ लेके आ गए, यहाँ से भी अब कहा जा रहा है वापस जाइए, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी इस सूरत हाल पर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? नहीं, ये जुल्म है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर आदमी का यहाँ पे कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब जिस तरह से पुलिस के जरिए से ये पुलिस आपको कॉपरेट नहीं कर रही है क्या? परमिट नहीं कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये तो